वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपके यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पॉलिटी अगर आप ये पीवाईक्यू ही अच्छे से लगा लोगे तो काफी हद तक आपका कंसेप्ट और फैक्ट जो है पॉलिटी का वो बढ़िया से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब इसमें हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, अब नहीं आते, लेकिन ये आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये दे रखा है सीरीज में। लेकिन इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, मतलब अगर आएगा तो इसी से मिलता जुलता आएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। अलग अलग आपके एक्ट दे रखे हैं। पहला है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो भैया ये आया आपका 1930 में। फिर है आपका पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम, ये आया है 1932 में। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आया 1872 में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में। और कंपनीज एक्ट ये आया आपका 2013 में, कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका क्रोनोलॉजी हम देखें तो क्रोनोलॉजी हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीसरा, फिर सेल ऑफ गुड पहला, फिर आपका दूसरा और फिर चौथा। ठीक है, तो सी वाला जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझे। फिर आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित कब किया गया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो भाई देखो ये आप पॉलिटी में भी मान सकते हो, एनवायरमेंट में भी मान सकते हो। पॉलिटी का इसलिए क्योंकि इसमें आपके अधिनियम के बारे में बात हो रही है। तो ये एक्ट जो है पास हुआ आपका 1986 में। ठीक है, 1986 में। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नीति आयोग में कौन करता है? तो ये करते हैं आपके मुख्यमंत्री। कौन? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें बोले जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं, तो देखिए जो गलत है ना इसमें, जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो है डी वाला। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो पहले बाकी जो आर्टिकल्स दे रखे हैं ना उनको याद कर लो। जो जो पीवाईक्यू में आर्टिकल्स आए हैं ना वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे नहीं, पीवाईक्यू वाले तो याद करके जाना ही, किसी ना किसी तरीके वो आपसे आयोग पूछ ही लेगा। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, 127 आर्टिकल है। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष है, आर्टिकल 93 है। संसद के सदनों का कार्यकाल जो ड्यूरेशन है 83 है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन है, आर्टिकल 88 नहीं है, ये है आपका आर्टिकल 87। ठीक है, अनुच्छेद 87 87। तो ये वाला इसीलिए गलत हो जाएगा। आगे देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, मतलब कौन से आर्टिकल से संबंध है? तो ये है आर्टिकल 323 ए। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, प्रशासनिक अधिकरण। इनका काम ये होता है जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी कंडीशन, उनकी सर्विस को लेके या उनका रिक्रूटमेंट को लेके कोई विवाद है तो फिर वो इधर सुनवाई होती है ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो जो सी वाला है, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, सी वाला। ठीक है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये है आपका डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी सारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं। राष्ट्रगीत का आदर करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक, आगे देख लो, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब ऑल इंडिया सर्विस के किसी भी सदस्य को हटाना है, जैसे आईएएस को हटाना है, तो कौन हटा सकता है, डिसमिस कर सकता है? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। इसीलिए इनका दबदबा रहता है। ठीक है, क्योंकि इनको राज्य सरकार नहीं हटा सकती, सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये लोकसभा के स्पीकर ही आपका निर्धारित करते हैं। ठीक है, इन्हीं के पास में पावर होती है। इजी क्वेश्चन था। 2010 में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो होता क्या था ना, इसके 2010 के पहले जो पेट्रोल की कीमत है ये सरकार तय करती थी। अब क्या मार्केट की प्राइस के हिसाब से तय होती है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से। जैसे मान लो आप क्या कहते हैं पेन लेने जा रहे हो अपने लिए, या मान लो रजिस्टर लेने जा रहे हो, तो रजिस्टर की कीमत सरकार थोड़ा ना तय कर रही है, वो मार्केट के हिसाब से हो रहा है
कितनी डिमांड है, बाकी कंपटीशन है या नहीं है, जो कंपनी है वो तय कर रही है। ऐसी पेट्रोल की कीमत भी डी कंट्रोल करी गई 2010 के बाद में। और उस कमेटी के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कीर्ति एस पारेख, ठीक है, बी वाला कीर्ति एस पारेख। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? अगर जज बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट में तो ये सिर्फ आपका संसद कर सकता है, हमारा पार्लियामेंट कर सकता है भैया, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब इसमें बोले जा रहा है इनमें भैया कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है, अलग अलग कमीशन दे रखे हैं, तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका डी वाला। क्योंकि जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1954 में नहीं, ये 1952 में बनी है। कब? 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा शेड्यूल जो है पंचायती राज से रिलेटेड है? 11th, ठीक है, शेड्यूल की बात हो रही है। और भाग की बात होगी तो बताओ कमेंट बॉक्स में, अच्छा कौन सा पार्ट है। फिर देखो इनमें बोले जरा भैया कौन सा आपका सही मैच नहीं है, ठीक है, तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बिहार वाला। लोकसभा की सीटों के बारे में बात हो रही है, तो बिहार में 42 सीट नहीं है लोकसभा की, ये है आपकी 40, ठीक है। लोकसभा सीट्स जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपके बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश की भी लोकसभा सीट ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो यह है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, क्योंकि जो उत्तर जोनल काउंसिल है ना, नॉर्दर्न वाली, उसका पार्ट है, ठीक। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार वाला है में सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया था? कौन से संशोधन से? तो ये है आपका 97, ठीक है, 97वें संवैधानिक संशोधन, ठीक। फिर आगे देखो, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? 6th शेड्यूल, ठीक है, 6th शेड्यूल में जो जो स्टेट्स आते हैं ना याद कर लेना। तो किसमें लागू होते हैं इनमें से? ये है आपका त्रिपुरा, गुजरात और छत्तीसगढ़ जो है वो नहीं है 6th शेड्यूल में, ओके। आगे देखिए, पूर्वोत्तर के वे 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है? ठीक है, जो भैया 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में जिनके लिए, तो भैया ये हैं स्टेट्स आपके ए, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों का एक ही हाई कोर्ट है। किसका किसका? असम का, नागालैंड का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई कोर्ट को लेके, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक। फिर आगे आओ, भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के आपके स्पीकर अध्यक्ष। 19 देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, ठीक है, बिल्कुल बात सही। पहली चीज तो ये ध्यान कर लो, 371 में यही दे रखा है, कुछ आपका स्पेशल प्रोविजंस होंगे कुछ स्टेट्स के लिए, ठीक है। नीचे दिए गए हुए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? कौन भैया नहीं आता है? तो केरला नहीं आता है, ठीक है, सी वाला। महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो आते हैं, ठीक है, इसमें 371 में, और भी बहुत सारे राज्य हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपने यूपी में क्या है ना, आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सभा में तो भैया कौन बैठते हैं? मेले साहब, ठीक है, एमएलए, तो इनको तो आप ही वोट देते हो। जो परिषद के सदस्य होते हैं इनको एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो आप समझो होता क्या है ना, 1/12 आपके ग्रेजुएट वगैरह भी करेंगे, गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं, लेकिन सभा में जितने सदस्य होंगे ना मेले, वो 1/3, आप समझो 1/3 जो सदस्य हैं परिषद के, वो कौन अब इलेक्ट करेगा? एमएलए करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, 1/3, ठीक है। कौन सा है इधर मार्क कर दे रहा हूँ, 1/3, समझ में आया। और गवर्नर कितने नॉमिनेट करते हैं? 5/6, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, ध्यान रखना। तो चलो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, 20-20 करेंगे। साथ में साइंस की भी सीरीज चल रही है, जुड़े रहिएगा इस सीरीज से। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो यूपीपीसीएस प्री के लिए, तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कोर्स चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और अभी आप समझो 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है 15 अगस्त तक, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है।